बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप तमाम 12 के 12 बुरूज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब वाक़ होने वाले सूरज ग्रहण के अमूमी असरात और उनका हल, एस्ट्रो रेमेडीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। याद रहे कि आपका ट्रॉपिकल बेस होरोस्कोप है। आप अपने सन साइन या राइजिंग स्टार यानी लगन के एतबार से इस वीडियो को मुलाहिजा फरमा सकते हैं। साल 2026 में साल का दूसरा और आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण 12 अगस्त की रात शुरू हो रहा है और जब रात 12 के बाद तारीख बदल जाएगी, 13 अगस्त को इसका खात्मा हो जाएगा। ये ग्रहण बुर्ज असद के 20 दर्जा पे वाक़ हो रहा है। ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात 8:34 पे होगा और मुकम्मल तौर पर जब सूरज गहना चुका होगा, ग्रहण अपने पाया तकमील तक पहुंचेगा, तो ये रात 10:45 का अमल होगा और ग्रहण का इख्तिताम रात 12 बजे के बाद जब तारीख बदल जाएगी, 13 अगस्त का आगाज़ हो जाएगा। तो 13 अगस्त रात 12:57 पे इस ग्रहण का इख्तिताम हो जाएगा। तो ग्रहण का कुल दौरानिया तकरीबन 4 घंटे 23 मिनट बनता है। तो यह ग्रहण जो एक मुकम्मल ग्रहण है, ये पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे एशिया में नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता बर-ए-आज़म अमेरिका में, बर-ए-आज़म अफ्रीका में और बर-ए-आज़म यूरोप में और बहरा मुंजब शिमाली में, ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में और स्पेन जैसे ममालिक में मुकम्मल तौर पे ये ग्रहण नज़र आएगा। तो यह ग्रहण चूँकि बुर्ज असद के ज़ायचा के पहले घर में वाक़ हो रहा है, तो सबसे पहले बुर्ज असद से ही इस ग्रहण का जो अमली तौर पे सबक है और मनफी असर है, उसका आगाज़ करते हैं। यह ग्रहण बुर्ज असद की ज़ात और शख्सियत पे मुस्बत और मनफी दोनों तरह के असरात पैदा करेगा। मुस्बत असरात ये हैं कि आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। आप चाहेंगे कि आप अपनी शनाख्त को बदलें, अपनी एक नई पहचान दुनिया के सामने लेकर आएँ। आप चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएँ और अपनी ज़िंदगी को सँवारें। तरक्की करने के लिए अगर आप जिद्दोजहद करेंगे, उसमें आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। मनफी असरात ये हैं कि मुख्तलिफ़ अमराज़ का आप पर हमला होना शुरू हो जाएगा। सेहत के मसाइल आपके दामनगीर हो जाएंगे। ज़हनी परेशानियाँ जो पहले से मौजूद हैं, उनमें खुदा न खास्ता आप इजाफ़ा होते हुए देखेंगे। बेसकूनी बढ़ जाएगी, गलत फ़ैसले करेंगे आप। अब मामला ये होता है कि ग्रहण का असर कम अज़ कम 3 माह और मुकम्मल तौर पे 6 माह तक रहता है। ख़ास तौर पे ग्रहण के बाद आइंदा 3 महीने तक आपने कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले 1000 मरतबा सोचना है, बुज़ुर्गों से मशावरत करनी है। फिर आपकी तुंद मिजाजी में इजाफ़ा हो जाएगा। दिल पे सदमे पहुँचना, चोटें पहुँचना और रंज और गम का बढ़ जाना, इसके बुनियादी अवामिल हैं जो साफ ज़ाहिर हैं। बहुत से असदी ख़वातीन व हज़रात ये महसूस करेंगे कि उनकी जिस्मानी क़ुव्वत बितदरीज आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है, दाँत कमज़ोर हो रहे हैं, नाख़ून कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये एक तवील अरसे के बाद आपके ज़ायचा के पहले घर में वाक़ होने वाला सूरज ग्रहण आपको इस बात की जानिब राग़िब कर रहा है कि आप अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें। बहुत से कामों में रुकावटें पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं, इल्तवा बढ़ेगा और बहुत से काम जो बिल्कुल बन चुके हैं, बनने वाले हैं, वो बिगड़ना शुरू हो सकते हैं। आपको किसी भी सूरत में अपनी ख्वाहिशात नफ़सानी का ग़ुलाम नहीं बनना।
अपनी ज़बान को परागंदा नहीं होने देना, और हिर्स, लालच, इसको अपने करीब भी नहीं फटकने देना। और अगर आप सुस्ती और काहिली का शिकार हुए तो इससे आपका मज़ीद नुकसान होगा। तो गिरहन के पहले और गिरहन के बाद अगर आपके पास तौफीक है, इस्तिताअत रखते हैं, तो आप अपने वज़न के मुताबिक आटा या गंदुम राह खुदा में सदका कर दीजिए। तो जितने भी नाक़िस और मनफ़ी असरात बताए हैं, इनसे आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ महफूज़ व मामून हो जाएंगे। और अगर आप इतनी हिम्मत, इस्तिताअत और तौफीक नहीं रखते कि आप अपना हम वज़न आटा या गंदुम सदका करें, तो आप कम अज़ कम 5 किलो आटा या गंदुम गिरहन से एक दिन पहले और गिरहन के एक दिन बाद सदका कर सकते हैं। इससे जो शमसी तवानाई कम हो चुकी होगी, वो शमसी तवानाई दोबारा से आप हासिल कर लेंगे और गिरहन के तमाम नाक़िस असरात से बच जाएंगे। बाकी इस वीडियो के आखिर में जो शमसी गिरहन जो मुकम्मल हो रहा है, इसमें आपके लिए और बिलअमूम तमाम बुर्जों के लिए जो आस्ट्रो रेमेडीज़ हैं, उनकी तफसील मैं आपको बता रहा हूँ। उन पे अमल पैरा हो जाएँ तो इंशाअल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाएंगी। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये गिरहन आपके ज़ायचा के दूसरे घर में वाक़ हो रहा है। इस गिरहन के सबब आपकी फ़ुज़ूल ख़र्ची में इज़ाफ़ा होगा, रुपया पैसा इकट्ठा करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, माली परेशानियाँ बढ़ जाएंगी और बहुत से कारोबारी मामलात में, बिज़नेस में आप देखेंगे कि नफ़ा कम हो रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अखराजात भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और फिर इस गिरहन का सबसे बदतरीन असर आपकी ज़बान पे पड़ेगा कि आप सख्त लहजे में गुफ्तगू करने लग जाएंगे, गाली गलोच करने लग जाएंगे, जिसकी बिना पे कारोबारी मामलात में मज़ीद मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप इस गिरहन के बाद देखेंगे कि आपके करीबी आइज़ और अकारिब और रिश्तेदारों की अमवात का एक सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और यह गिरहन आपके बहन भाइयों के हक़ में भी अच्छा साबित नहीं होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के आखिर में मैंने जो आस्ट्रो रेमेडीज़ आपको तालीम दी हैं, उन पे अमल पैरा हो जाएँ तो खुदावंद कुद्दूस आपको गिरहन के तमाम नाक़िस और मनफ़ी असरात से महफूज़ व मामून रखेगा। बुर्ज जौज़ा, जेमिनी ज़ोडाइकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये गिरहन आपके ज़ायचा के तीसरे घर में वाक़ हो रहा है। नज़दीकी सफ़र में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, माली नुकसानात होने के अंदेशे भी मौजूद हैं। तेज़ रफ़्तारी से आपने इज्तनाब करना है, चूँकि दौरान सफ़र तेज़ रफ़्तारी किसी हादसे का सबब बन सकती है। ज़हनी परेशानियों का शिकार भी आप होंगे। बहुत सी ख्वाहिशात और उम्मीदें आपकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, इनमें इल्तवा नज़र आ रहा है। फिर बहन भाइयों से भी इख्तिलाफ़ राय पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। तो आपने मुसीबतों में घबराना नहीं है। जिस्मानी तौर पे आप अपनी सेहत को कमज़ोर होता हुआ महसूस करेंगे, मालो दौलत का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और ये चीज़ आप बखूबी देखेंगे कि आमदनी कलील होगी और अखराजात कसीर होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सूरज ग्रहण के नाक़िस असरात से महफूज रहें, तो इस वीडियो के आखिर में दिए गई रेमेडीज़ की जो तफसीलात हैं, उन्हें तवज्जो से समाअत फ़रमाएँ और रेमेडीज़ करें, तो इंशाअल्लाह रावी आपके हक़ में चैन ही चैन लिखेगा और ये तमाम मनफ़ी असरात आपके हक़ में मुस्बत हो जाएंगे। बुर्ज सौर, टॉरस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, 12 और 13 अगस्त के दरमियानी शब वाक़ होने वाला ये सूरज ग्रहण आपके ज़ायचा के चौथे घर में वाक़ हो रहा है। न सिर्फ ये कि शम्स आपसे नज़र तरबीह कायम कर रहा है, बल्कि ग्रहण में जा रहा है। ग्रहण का असर शिद्दत के साथ आइंदा 3 माह तक आप महसूस करेंगे और इन 3 माह में ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी के मसाइल पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी वालिदा बीमार रहती हैं तो उनकी बीमारी खुदा न खास्ता तवील होती हुई नज़र आ रही है। घरेलू सुख और सुकून में कमी वाक़ होगी। करीबी रिश्तेदारों, अज़ीज़ और अकारिब से आप रंज उठा सकते हैं।
ज़राअत में नुकसान होगा, जायदाद का नुकसान हो सकता है, घरेलू परेशानियाँ बढ़ना शुरू हो जाएँगी और फिर आप बदमिज़ाज भी होने लग जाएँगे। आपकी मामला फ़हमी कम होना शुरू हो जाएगी और तन्हाई पसंद हो जाएँगे, आप सबसे अलग-थलग रहना पसंद करेंगे और खुदा न ख़ास्ता आपकी वजह से आपके वालिदैन को तकलीफ़ पहुँच सकती है। आपके दुश्मनों में, आपके मुखालिफों में भी इज़ाफ़ा होगा। ज़हनी दबाव का आप शिकार रहेंगे, कारोबार और बिज़नेस की जानिब आपकी तवज्जो कम होने लग जाएगी। इस बात का गालिब इम्कान है कि आपके घर का माहौल या सिरे से घर ही तब्दील हो जाए, आपको नक़ल मकानी करनी पड़े या हिजरत करना पड़े। घरेलू झगड़ों के बाइस भी परेशानियों में इज़ाफ़ा होगा और दुश्मन का खौफ भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि इस वीडियो के आखिर में बताई गई रेमेडीज़ पे अमल पैरा हो जाएँ, ताकि रावी आपके हक़ में चैन ही चैन लिखे और मुश्किलात से आप खलासी हासिल करें। एरीज़ ज़ोडिकल साइन बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब वाक़ होने वाला ये सूरज ग्रहण आपके ज़ाइचा के 5वें घर में वाक़ हो रहा है। तो इस ग्रहण का असर आइंदा 3 माह तक बड़ी शिद्दत के साथ आपको मुतासिर करता रहेगा। सबसे पहले तो ये कि आप मामलाते मोहब्बत में अगर मुब्तला हैं, तो कोई बहुत बड़ा कदम उठाएँगे, जिसमें बिलाखिर आपको नाकामी मिल सकती है। जिनके यहाँ औलाद है, उनके यहाँ औलाद की जानिब से कुछ मसाइल का सामना नज़र आ रहा है और औलाद अगर होने वाली है, तो इन 3 महीनों में ज़च्चा और बच्चा की हिफाज़त का आपको बहुत सख्त ख़्याल रखना होगा। इन 3 महीनों में आपको ये मशवरा दिया जा रहा है कि जुआ, लॉटरी और किसी भी किस्म का शॉर्टकट लगाने से आप परहेज़ करें, वरना आप माली नुकसान उठा सकते हैं। रुपए-पैसे की फ़िक्र आपको रहेगी, घर का माहौल भी आपका कशीदा रहने के कवी इम्कानात हैं। इज़्ज़त और वक़ार में कमी वाक़ई हो सकती है, आप मुतकब्बिर हो सकते हैं, आपके गुस्सा में इज़ाफ़ा हो जाएगा, ये इसके मनफ़ी पहलू हैं। मुस्बत पहलू ये है कि आपकी खुदादाद सलाहियतें जो अभी तक छुपी हुई हैं और जो आपकी तहक़ीक़ाती क़ुव्वत है और जो आपका इल्म है और कमाल है जो अभी तक छुपा हुआ है, किसी के सामने नहीं आया, वो खूब ज़ाहिर व बाहिर और हवैदा हो जाएगा, खूब रोशन हो जाएगा, आश्कार हो जाएगा। अलबत्ता ये कि अज़ और अक़ारिब से ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। आप अगर गिरहन के अय्याम में कोई कदम उठाते हैं या हिजरत करते हैं या नक़ल मकानी करते हैं, तो मुसलसल आप फिर एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कते ही रहेंगे। मुस्तकिल फिर एक जगह पे टिकना काफ़ी अरसे तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अपना दिल तंग ना करें, बेकरारी है, बेसुकूनी है, बेचैनी है, तो उसे ज़िक्र इलाही से अपने हक़ में करें। दिल का सुकून, दिल का करार अल्लाह का ज़िक्र है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी मनफ़ी असरात हैं, इनसे कब कामिल निजात हासिल करने के लिए मैंने इस वीडियो के आखिर में आपको आस्ट्रो रेमेडीज़ बताई हैं, उन पे अमल पैरा हो जाएँ, ताकि आप हर किस्म की परेशानी से महफूज़ व मामून रहें। पाइसेस ज़ोडिकल साइन बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब जो मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ हो रहा है, ये आपके ज़ाइचे के छठे घर में वाक़ हो रहा है। आपकी तबीयत में बेसुकूनी और झंझलाहट पैदा कर देगा। ख़ास तौर पे आइंदा 3 महीने तक इसका शिद्दत के साथ असर रहेगा। दुश्मन आप पे गालिब आते रहेंगे, ससुराल के साथ आपके तनाज़ात पैदा हो जाएँगे। अगर आप शादीशुदा हैं, तो ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपको अपनी सेहत का ख़्याल भी करना होगा। अगर आप जॉब करते हैं, तो जॉब के हवाला से भी नाखुशगवार हालात आपके सामने आ सकते हैं और अगर आपके मुलाज़िमीन हैं, तो कोई मुलाज़िम चोरी कर सकता है या धोखा दे सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ ख़बीसा का हमला होता हुआ भी आप पे नज़र आ रहा है। उम्मीदों में नाकामी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कुछ रुपया पैसा जमा करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बड़ी शदीद तग-ओ-दो और सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। ये तो इसके मनफ़ी असरात हैं।
مثبت اثر یہ ہے کہ ماضی میں اگر کسی نے آپ پہ جادو ٹونا کیا ہے تو جادو ٹونے کا اثر بآسانی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ رقیہ شریعہ کرتے ہیں، اپنا علاج معالجہ کرتے ہیں، اپنا روحانی تدارک کرتے ہیں، تو آپ جادو ٹونا اور بندش سے نجات حاصل کر لیں گے۔ گردش ایام میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ذکر مشکلات کو حل کر دیتا ہے، اسماء الہیہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں جو تدارک، جو آسٹو ریمیڈیز، جو صدقات میں نے آپ کو تعلیم دیے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ تمام مشکلات اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ ایکویریس زوڈیکل سائن، برج دل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب واقع ہونے والا یہ مکمل سورج گرہن آپ کے زائچہ کے عین مد مقابل اپوزیشن ڈیکن میں واقع ہو رہا ہے۔ اس کی تاثیر آپ کو 3 ماہ تک مسلسل شدت کے ساتھ اور اس کے بعد بتدریج آہستہ آہستہ آئندہ 6 ماہ متاثر کرے گی۔ یہ گرہن چاہتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوں، بندشیں لگ جائیں، آپ کے زیادہ سے زیادہ نقصانات ہوں۔ اس گرہن کا منفی اثر یہ چاہتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر یا آپ کا بزنس پارٹنر آپ کو چھوڑ دے، آپ سے الگ ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے۔ بہت سی رکاوٹیں جو سنگلز ہیں اپنی شادی میں پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں نے آپ کو جو تدارک، جو اپائے اور جو حل تجویز کیے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز راوی آپ کے حق میں چین ہی چین لکھے گا۔ گرہن کے مثبت اثرات یہ ہیں کہ ایک نئی شروعات کا موقع مل رہا ہے آپ کو۔ اس گرہن کے بعد جب آپ ریمیڈیز کرتے ہیں، میری دی گئی تجاویز و ہدایات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو 3 ماہ کے اندر اندر آپ کی شادی یقیناً ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ازواجی مراسم خراب ہیں تو یہ گرہن آپ کے ازواجی مراسم کو ٹھیک کر دے گا، اور اگر آپ کاروباری شریک کے ساتھ تنازع میں ہیں تو تنازع حل ہو جائے گا۔ شراکتی امور میں جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا دشمن آپ سے خوف زدہ ہو جائے گا، اور جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، وہ خود ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس گرہن کے مثبت اثرات کو قبول کیجئے اور منفی اثرات سے اپنا دامن بچائیے۔ برج جدی کیپریکون زوڈیکل سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب جو گرہن واقع ہو رہا ہے یہ آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں واقع ہو رہا ہے۔ یہ گرہن مثبت اور منفی ہر دو طرح کے اثرات لیے ہوئے ہے۔ جن جدی خواتین و حضرات کو وراثتی مسائل کا سامنا ہے ان کی یہ چپکلش اور بڑھ جائے گی، اور جو اپنی وراثت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اگر کوئی دیوانی کیس عرصہ دراز سے لٹکا ہوا ہے اس کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ گرہن کے بعد آئندہ 3 ماہ تک گرہن کا کامل اثر رہتا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ مشترکہ مفادات کے کاموں میں آپ کو مفاد ضرور ملے گا، لیکن طبیعت آپ کی کچھ خراب رہے گی، آپ کے مزاج میں سرد مہری آ جائے گی، آپ تلخ کلامی کریں گے۔ لائف پارٹنر ہو یا بزنس پارٹنر ہو اس سے آپ کے اختلافات بڑھ جائیں گے۔ امراض معدہ کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، یعنی پیٹ میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اپنی قوت ہاضمہ کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی زندگی میں نحوستیں پیدا ہو جائیں گی، نیگیٹیوٹی آئے گی، تو برے اور گندے لوگوں سے اجتناب کیجئے، ان سے اپنا پہلو بچائیے، دامن بچائیے۔ اور جو مفلس، کلاش، غریب، نادار، مستحق لوگ ہیں ان کا خیال کیجئے، اور غرباء اور فقراء کی حتی الامکان مدد کیجئے تاکہ گرہن کے ناقص اثرات سے آپ محفوظ و مامون رہیں۔
बहुत से अज़ा और अकारिब से आपकी अलहदगी और जुदाई होना शुरू हो जाएगी, और जो गलत लोग हैं आपकी ज़िंदगी में वो भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। इस गिरहन के बाद आपको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आइंदा 3 महीनों तक आप ख़ास तौर पे अपनी कीमती अशिया की हिफाजत करें, अपने कागज़ात, अपने दस्तावेज़ात, अपनी सनदें और जितने भी आपके कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ख़याल करें। उनके चोरी हो जाने का, गिर जाने का, खो जाने का, गुम हो जाने का ख़तरा मौजूद है। और बहन भाइयों से इख्तिलाफ़ राय बड़ी आसानी से पैदा हो सकता है, तो बहन भाइयों के साथ मतानत के साथ और बड़ी अ, समझ-बूझ के साथ गुफ्तगू करें, मबादा आपके ताल्लुकात जो हैं वो बड़ी आसानी से ख़राब हो सकते हैं। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस गिरहन के नाक़िस असरात से बचने के लिए जो उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं, वो मैंने इस वीडियो के आखिर में बता दिए हैं, उन पे अमल पैरा हो जाएँ, तो इंशाअल्लाह तमाम मनफ़ी असरात से आप महफूज़ व मामून रहेंगे। सैजिटेरियस बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब जो सूरज ग्रहण वाक़ हो रहा है, ये आपके ज़ायचा के 9वें घर में वाक़ हो रहा है। ये ग्रहण आपको आइंदा 3 माह तक बड़ी शिद्दत के साथ मुतासिर करेगा। आपके मिज़ाज में एहतियात का अमल दखल शुरू होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा मुहतात होने वाले हैं, हत्ता कि आपको शकी और वहमी भी कह दिया जाएगा। तो आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, चूँकि माज़ी में आप बहुत सी तकलीफ़ें झेल चुके हैं और बहुत से अपनों ने आपको डसा है, बहुत से अपने जो आस्तीन के साँप साबित हुए हैं, आपको दुनियादारी और दुनिया की हकीकी भयानक शक्ल दिखा चुके हैं, तो अब आप काफ़ी मुहतात हैं, तो ये अच्छी बात है। फ़ुज़ूल ख़र्ची से आपको इज्तनाब करना होगा। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, अगर आप मुबारक सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, उम्रा की गर्ज़ से जाना चाहते हैं, तो सफ़री रुकावटों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और दौरान सफ़र भी आप देखेंगे कि बहुत से परेशान कुन हालात आपके सामने आ सकते हैं। खुदा न ख़ास्ता कारोबारी नुकसानात आपके सामने आ सकते हैं, और दौरान सफ़र माली नुकसानात भी होंगे, चोरी का इम्कान भी है, चीज़ों के खो जाने और गुम जाने का ख़तरा भी अपनी जगह पे मौजूद है। इस गिरहन और गिरहन के बाद आप देखेंगे कि आइंदा 3 महीने तक बतदरीज आप मुसलसल बेजा फ़िक्रमंद रहेंगे, बेसकूनी और परेशानी आपके दामनगीर रहेगी। रूहानी मामलात में आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, आपको अपनी रूहानियत सल्ब होती हुई, गुम होती हुई, गायब होती हुई नज़र आएगी। आपके लिए मशवरा ये है कि ग्रहण के औकात में और आइंदा ग्रहण के 3 माह तक किसी भी किस्म के वजीफ़ा, चिल्ला, पढ़ाई और अमल से गुरेज़ करें, वरना इससे आपका नुकसान होगा। तो इतनी मनफ़ी बातें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ये सब ज़रूरी नहीं कि आप पे मुंतबिक हों और सब आप पे ही आन गिरें। परेशान मत हों, इन तमाम मसाइल का हल, रेमेडीज़ मैंने इस वीडियो के आखिर में बता दी हैं। रेमेडीज़ करें, उपाय करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम मनफ़ी नाक़िस असरात से आप महफूज़ व मामून रहेंगे। स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन बुर्ज अक़रब वृश्चिक राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये सूरज ग्रहण जो 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब वाक़ हो रहा है, आपके ज़ायचा में किस्मत के घर में वाक़ हो रहा है। मिड हेवन गेट में एवाटार हाउस में वाक़ हो रहा है, और ये अच्छा नहीं है। इसके मुस्बत पहलू कम हैं और मनफ़ी पहलू ज़्यादा हैं, लेकिन परेशान मत हों। तमाम मुस्बत पहलुओं को हासिल करने और मनफ़ी पहलुओं से महफूज़ रहने के लिए इस वीडियो के आखिर में मैंने आपको रेमेडीज़ बता दी हैं। उन रेमेडीज़ पे अमल पैरा हो जाएँ, ताकि आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल से दो-चार होने से पहले ही बच जाएँ। ये सूरज ग्रहण चूँकि आपके ज़ायचे के 10वें घर में वाक़ हो रहा है, तो आप पे कोई तोहमत लग सकती है, आप बदनाम हो सकते हैं, आपकी इज़्ज़त में, आपके वक़ार में कमी वाक़ हो सकती है, आपकी शोहरत गहना सकती है, आप पे ऐसा कोई बुहतान लग सकता है जिसके बाद आप अपने मर्तबे, अपने मकाम को कम होते हुए देखेंगे। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, तो तरक्की की राह में रुकावटें आ रही हैं, आपका कैरियर रुका रहेगा,
रुपया पैसा कमाने में, इकट्ठा करने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सोशल लाइफ आपकी काफ़ी बिगड़ना शुरू हो जाएगी और हुक्काम बाला गवर्नमेंट से भी आपका इख्तिलाफ राय आपको नुकसान देगा। तो अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा मुंह भर भर के बातें करते हैं और आप कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, तो आपको बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर तो आपके लिए मशवरा ये है कि बोलने से पहले 100 मरतबा सोच लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपका वली वारिस कोई नहीं बनेगा। जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने आप को लड़ाई झगड़ों से बचाएं, थाना कोर्ट कचहरी से इज्तनाब करें, वरना तवील अरसा आप इन कानूनी उलझनों में गिरफ्तार होके परेशान रह सकते हैं और अपना रुपया पैसा और जमा पूंजी भी आप आसानी उड़ा सकते हैं। बाकी तिजारत करते हुए, बिजनेस करते हुए, लेन देन करते हुए भी आपको सोच समझ कर फैसले करना होंगे और अंधाधुंध किसी पे एतमाद और भरोसा भी आपके लिए मुफीद और मुनासिब नहीं रहेगा। तो ये इसके तमाम तर मनफी असरात हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे असरात आप पे आन पड़ें। ये जनरल होरोस्कोप है। इस वीडियो के आखिर में मैंने जो रेमेडीज़ बताई हैं वो रेमेडीज़ कीजिए ताकि इन तमाम मनफी असरात से आप महफूज व मामून रहें। लिब्रा ज़ोडिकल साइन, बुर्ज मीज़ान, तुला राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब वाक़ होने वाला ये ग्रहण आपके ज़ायचा के 11वें घर में वाक़ हो रहा है। ये ग्रहण बड़ी शिद्दत के साथ आइंदा 3 माह तक और बिलअमूम आइंदा पूरी शिशमाही आप पे इस तरह असरअंदाज होता रहेगा। अव्वल तो आप अपनी उम्मीदों में नाकामी देखेंगे, आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र नहीं आएंगी और आपके बनते हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। आप माली नुकसानात का शिकार रह सकते हैं, आपके दोस्तों से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं और दोस्तों से आप धोखा खा सकते हैं, दोस्त आपको दगा दे सकते हैं, दोस्त आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। किसी पे भरोसा मत करें। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार की परेशानी आ सकती है। आपकी इज़्ज़त, आपका मर्तबा और मकाम ख़तरे में रहेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तिजारत करते हैं, लेन-देन करते हैं, तो इसमें भी नुकसान उठाने के इम्कानात बड़े वाज़ेह हैं। लेकिन परेशान मत हों, जो एस्ट्रो रेमेडीज़, जो उपाय, जो सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो के आखिर में बताए हैं, उन पे अमल पैरा हो जाएँ तो इंशाअल्लाह रावी आपके हक़ में चैन ही चैन लिखेगा। ये जनरल होरोस्कोप है, इसलिए मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई हैं ताकि आप इनसे मुहतात हो जाएँ और इनका क़ब्ल अज़ वक़्त सद्देबाप करें। विर्गो ज़ोडिकल साइन, बुर्ज सुंबला यानी कन्या राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब वाक़ होने वाला सूरज ग्रहण आपके ज़ायचा के 12वें घर में कायम हो रहा है, वाक़ हो रहा है और 12वें घर का सूरज ग्रहण किसी भी एतबार से अच्छा नहीं होता। ये ग्रहण जो मनफ़ी असरात आप पे मुरतब कर रहा है, इससे पहले कि वो मनफ़ी असरात मैं आपको बताऊँ, आपको ये बताता चलूँ कि ये जनरल होरोस्कोप है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये तमाम मनफ़ी असरात आप पे आन पड़ें। मैंने इस वीडियो के आखिर में आपको इन तमाम मसाइल से बचने का हल, सॉल्यूशन और रेमेडी बता दी है ताकि आप इन तमाम नाक़िस असरात से अपना दामन बचा सकें। तो सबसे पहले इसका जो मनफ़ी असर आप पे रूनुमा होने वाला है वो ये है कि आप तन्हा हो सकते हैं। अगर आप गैदरिंग में रहते हैं, दोस्तों के झुरमुट में रहते हैं तो आप खुद को तन्हा महसूस करेंगे और ये भी कि आप तन्हाई पसंद हो जाएँगे, आप अकेले रहना पसंद करेंगे। या कोई ऐसा मरहला पेश आ सकता है कि सब अपने-अपने कामों-धंधों में मसरूफ़ हो जाएँगे और आप खुद को तन्हा और बेकार महसूस करेंगे। लोग आपको ये बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि आप बेवकूफ़ हैं, आप कुंद ज़हन हैं और आप जैसा नालायक दुनिया में कोई नहीं है। लोगों की जो खराफ़ात हैं, जो लग़व बातें हैं, जो बकवास है, उससे आपने अपने दिल को कबीला ख़ातिर नहीं करना, अपने दिल को मज़बूत रखना है। आपको तरह-तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। तफ़क्कुरात में इज़ाफ़ा हो सकता है, आपकी तबीयत में बेसुकूनी पैदा हो सकती है, अख़राजात में बेपनाह इज़ाफ़ा होगा, फ़ुज़ूल ख़र्ची बहुत होगी, हत्ता कि जो जमा पूँजी है वो भी हाथ से निकलने के इम्कानात हैं। बुरे कामों से आपने खुद को बचा के रखना है और
जुज़ वक्ती तौर पे सुख और सुकून हासिल करने के लिए किसी भी किस्म के नशा को आपने अपने करीब नहीं आने देना। मंशियात, नशावर अशिया से आपने परहेज़ करनी है, वरना आप इसमें बुरी तरह से मुब्तला हो सकते हैं और नशे की दलदल में आप धंस सकते हैं। खुफिया दुश्मन आपके नेस्तो नाबूद होंगे, ये इसका मुस्बत फ़ायदा है। वो लोग जिन्होंने माज़ी में आप पे जादू टोना किया है या आपको नज़र बद लगाई है और जो हासिदीन हमेशा से आपका बुरा चाहते आए हैं, उन पे ये सूरज ग्रहण बहुत गिरां गुज़रेगा, उनका नुकसान होगा। और आपका ये नुकसान है कि आपकी जिस्मानी सेहत थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखना है और ख़ुद को तन्हाई में मुक़य्यद करके बैठ ही नहीं जाना, बल्कि हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए कि अपने कामों को पाया तकमील तक पहुँचाइए और थोड़ा बाहर निकलिए, घूमिए-फिरिए और अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। ये रुकावटें, ये परेशानियाँ, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने उसूलों के मुताबिक बसर करें और जो रेमेडीज़, जो तदारुक मैंने आपको इस वीडियो के आखिर में बताए हैं, उन पे अमल पैरा हो जाएँ ताकि मुश्किलात से बच जाएँ। आप तमाम 12 बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ। रेमेडीज़ में सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप उन ममालिक में क़याम पज़ीर हैं जहाँ सूरज ग्रहण आपको नज़र आ रहा है, तो आपको चाहिए कि नमाज़ कसूफ़े शम्स अदा कीजिए। अगर बाजमात नहीं पढ़ सकते, तो आप तन्हा भी पढ़ सकते हैं। ग्रहण के नाक़िस असरात से महफूज़ व मामून रहने के लिए आपको कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और दुआ कसूफ़ुश-शम्स आपको पढ़नी चाहिए। आप यूट्यूब पे बआसानी रिसर्च कर सकते हैं, दुआ कसूफ़ुश-शम्स। बहुत से उलमा, मशाइख़ और क़ुर्रा की आवाज़ में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अदइया मिल जाएँगी, बहुत सी मासूरा दुआएँ आपको मिल जाएँगी। तो कोई सी भी दुआ आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, वरना कम अज़ कम दुआ की समाअत करें और ऐन ग्रहण के औक़ात में गिरिया-वज़ारी करें, तदर्रुअ और खुशू और खुज़ू के साथ बारगाह खुदाबंदी में इस्तिग़ासा तलब करें, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हों, इस्तिग़फ़ार करें, ताकि ये ग्रहण आपके लिए बाइसे ज़हमत ना रहे, बाइसे बरक़ात और बाइसे रहमत बन जाए। आप कलिमात खैर का ज़िक्र करते रहें तो इंशाअल्लाह नाक़िस असरात से महफूज़ हो जाएँगे। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मैंने आपको ग्रहण के औक़ात बताए हैं कि किस वक़्त ग्रहण का आगाज़ हो रहा है और किस वक़्त ग्रहण का ख़ात्मा हो रहा है। मैं तफ़सील से दोहराता नहीं हूँ, महज़ इतना बता दूँ कि ये जो मुकम्मल सूरज ग्रहण हो रहा है, ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। 12 अगस्त की रात 8:34 पे ये शुरू होगा और इसका इख्तिताम रात 12 के बाद जब 13 अगस्त की तारीख़ शुरू हो जाएगी, तो रात 12:57 पर ये ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। तो ग्रहण के ख़त्म होने के बाद जितना जल्दी से जल्दी मुमकिन हो सके, आपको चाहिए कि आप ग़ुस्ल करें। ग़ुस्ल करने से ग्रहण के तमाम नाक़िस और मनफ़ी असरात से आप महफूज़ हो जाएँगे। ग्रहण के बाद आप अपने घर की सफाई करें और तमाम कूड़ा करकट काट कबाड़ घर से निकाल बाहर फेंकें और अगर मुमकिन हो सके तो वाफिर मिकदार में रोज़ वाटर यानी अर्क गुलाब अपने घर के फ़र्श पे छिड़क दें, बल्कि घर के फ़र्श को अर्क गुलाब से अच्छी तरह धोने से ग्रहण के तमाम नाक़िस असरात आप भी बच जाएँगे, आपसे ख़त्म हो जाएँगे, बल्कि आपके पूरे अफ़राद ख़ाना, आपके घर के तमाम मकीन उनसे महफूज़ हो जाएँगे। तो अर्क गुलाब का स्प्रे भी कर सकते हैं, छिड़क भी सकते हैं और अगर धो दें तो फ़ाबिहा बहुत अच्छा। ग्रहण के औक़ात में खाने और पीने से परहेज़ करना चाहिए। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना-पीना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और इसके वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मनफ़ी असरात पैदा होते हैं। ग्रहण से 1 दिन पहले आपको चाहिए कि तुलसी का पत्ता अपने खाने में या अपनी
चटनी में अपने रायते में ज़रूर शामिल करें, और अगर तुलसी का पत्ता ना मिल सके तो पुदीने का पत्ता भी आप शामिल कर सकते हैं। ग्रहण के औकात में नोकीली अशिया जैसे कैंची, चाकू, सुई वगैरह उसे इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पे हामिला ख़वातीन नोकीली अशिया के इस्तेमाल से परहेज़ करें। ग्रहण के औकात में सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के औकात में सोने के बजाय अगर आप जागते रहेंगे, इबादत करेंगे, नमाज आयात, नमाज कुसूफ़ शम्स या अज़कार, औराद, इस्तिग़फ़ार, तौबा और रुजू इलल्लाह अगर आप करेंगे, वो ग्रहण के नाक़िस असरात से आप कामिल तौर पे महफूज हो जाएंगे। ग्रहण ख़त्म होने के बाद अनाज का सदका करना चाहिए, दान करना चाहिए। आम तौर पर 7 अनाज यानी हफ्त अनाज अगर आप सदका करते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। बसूरत दीगर हस्ब तौफ़ीक गंदुम, चावल या दालें ज़रूरतमंदों को दे दें। इससे इंशाअल्लाह ग्रहण के नाक़िस असरात से आप महफूज रहेंगे। और फिर सफ़ेद या तांबे के रंग के कपड़े सदका खैरात करने से भी सूरज के जो मनफी असरात हैं, जो नाक़िस असरात हैं, उनसे आप महफूज हो जाएंगे। फिर किसी गरीब या मोहताज इंसान की माली मदद करने से भी आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।